We are going to discuss about Ohm's law. जिस तरह से न्यूटन के लॉ, कूलॉम का लॉ इंपॉर्टेंट है, उस तरह से फिजिक्स में एक लॉ और इंपॉर्टेंट है. उस लॉ को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ. जो साइंटिस्ट ने नाम दिया, लॉ दिया है, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है. क्या स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का? इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, remains constant with time, then the amount of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its ends. सिंपली ऐसा मान लो कि ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है. अब ये कंडक्टर है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा. इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसे हम L के बराबर सपोज कर लेते हैं. अगर अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान ले कि इस रूम का टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए. कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? जो किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा. मान लो अभी अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है ना, बहुत ठंड है अभी, इनको ठंड पड़ रही है और अगले 10 मिनट तक वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. और मैं ऐसा मान लूं कि यहाँ पर 1 बार का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर का प्रेशर है, उतना का उतना प्रेशर रहता है. तो इसके जो ये एंड है, यहाँ पर जितना करंट जनरेट होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पूरे कंडक्टर से फ्लो करते करते इस दूसरे वाले टर्मिनल के ऊपर आते आते वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. समझ में आया? मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. यहाँ 10 एम्पियर करंट अगर जनरेट हो रहा है और टेम्परेचर और प्रेशर पूरी तरह से कांस्टेंट रहता है, तो इस पूरे कंडक्टर से बहते 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 इस लास्ट एंड पे जब तक करंट आएगा, पूरा 10 एम्पियर करंट इसके ऊपर आएगा. ये कौन सा लॉ कहता है? ओम्स लॉ कहता है, ठीक है. हम अगर ऐसा मान लें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे जनरेट हो रहा है वो V के बराबर है और उसके अंदर बहने वाला करंट किसके बराबर है? I के बराबर है. तो ओम्स लॉ के हिसाब से V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि जितना अगर V की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो I की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. अगर V की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. इतना क्लियर है? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है. इस केस के अंदर जो कांस्टेंट लगेगा उस कांस्टेंट को हम कहते हैं R, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है. इतना क्लियर है सभी लोगों को? ये सभी लोगों को ओम्स लॉ समझ में आया? किसी कोई समस्या है इसमें? एक बार वापस इन शॉर्ट समझ लो. अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर समय के साथ कांस्टेंट रहता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है. आने वाले 5, 7, 10, 15 मिनट तक अगर कांस्टेंट रहता है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर जनरेट होगा, इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि जितना करंट यहाँ पर बनेगा उतना का उतना करंट सेकंड वाले टर्मिनल तक पहुंचेगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस और उसके अंदर बहने वाला करंट एक दूसरे से हमेशा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक रेजिस्टेंस नाम का कांस्टेंट लगेगा. अब रेजिस्टेंस अल्टीमेटली क्या होता है? कितना लॉस इसके अंदर घूमते घूमते होगा, उसको हम जनरली क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है. चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या समझेंगे? रेजिस्टेंस.